होगा। ये सोचकर अगले दिन सुबह सवेरे उठकर उसने पहाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दिया। पहाड़ी पर पहुंचकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पिछले दिन उसने चूटियों के घर को तहस नहस किया था। लेकिन वो देखकर हैरान रह जाता है कि उन चूटियों ने फिर से अपना घर उस जगह पर बना लिया था और वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। आदमी को ये लगा कि ये चूटियां कितनी बेवकूफ है। इनको पता ही है कि कल मैंने ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया था और इन्होंने फिर से उसी जगह पर अपना नया घर बना लिया। सोचकर वो आदमी हंसने लगा, चूटियों की बेवकूफी पर हंसने लगा। उसने उस चूटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से उन चूटियों में हलचल मच गई और थोड़ी ही देर में वो चूटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी, झाड़ियों में जाकर छुप गई। कुछ ही देर में वो आदमी फिर से उनका घर तबाह कर चुका था। तसल्ली करने के लिए कि उसने घर को अच्छी तरह तबाह कर दिया है ताकि चूटियां दोबारा इस जगह पर घर ना बना सके, इसलिए उस आदमी ने वहां पर उस जगह पर ठंडा पानी गिरा दिया ताकि चूटियां वहां पर अपना घर कभी ना बना सके। इसने अपना काम पूरा कर फिर से अपने घर वापस आ गया। आज रात सोते वक्त वो आदमी सोचने लगा कि क्या बुजुर्ग आदमी मुझसे सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी के घर को तबाह करना अल्लाह के किसी नेक आदमी को अच्छा लगता है? यही सोचते सोचते वो सो गया। अगले दिन फिर से उठकर वो उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उस घर को तबाह किया था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर अब कोई घर नहीं था। सारी चूटियां वहां से गायब हो चुकी थी। अब उस आदमी ने सोचा कि अब मेरा रोज आने का क्या फायदा, क्योंकि चूटियों ने तो अपना घर बदल लिया है, वो अब यहाँ से चली गई हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने तो मुझे 7 दिन आने को कहा था, आज तो तीसरा ही दिन है, लेकिन अब बाकी 4 दिन आने का क्या फायदा होगा। यही सोचकर उसने तय किया कि वो यहाँ से सीधा उस बुजुर्ग आदमी के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। वो वापस मुड़कर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ जाने ही लगा था, तब उसकी नजर अचानक एक और घर पे पड़ी जो कि चूटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चूटियों ही ने बनाया था। अब वो चूटियां नई घर में रहने लगी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़े ही फासले पर था। जब उस आदमी की नजर उस घर पे पड़ी तो उसने सोचा कि शायद बुजुर्ग आदमी को पता था कि ये चूटियां अपना घर बदल कर किसी करीबी जगह पर फिर से बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने को कहा था। ये सोचकर वो उनका नया घर भी तोड़ने को पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचा तो चूटियां उसी तरह अपने कामों में लगी हुई थी, अपना खाना इकट्ठा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था तो वहां पर भी अनाज के दाने बचे पड़े हुए थे और चूटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके वापस नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर इस आदमी का दिल फिर से कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी एक कमजोर था। वो खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसीलिए उसने उस चूटियों पर रहम आ रहा था। वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा वो उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की बात को याद करते हुए उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए दुखी दिल के साथ फिर से उस घर को तोड़ने का फैसला किया। उसने इस दफा बड़े ही तरीके के साथ बिना किसी चूटी को नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। उसे थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि किसी भी चूटी को नुकसान ना पहुंचने की शर्त उस बुजुर्ग आदमी ने पहले ही लगा रखी थी, इसलिए वो बड़े ही तरीके के साथ उस घर को तबाह कर रहा था। आखिरकार उस आदमी ने उस घर को भी तबाह कर दिया। उस घर को तबाह करने के बाद बड़े ही दुखी दिल से, पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने इसका नया घर भी तोड़ दिया था जो चींटियों ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। वो चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वो अपने आप को एक बुरा आदमी और जालिम इंसान समझने लगा था। वो अपने घर पर दुखी दिल के साथ वापस आया। रात सोने से पहले उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा जालिम हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं तो उन चूटियों को कहीं भी बसने की जगह नहीं दे रहा। वो चूटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि मैं कितना बड़ा जालिम और कठोर इंसान हूँ। ये सोचते सोचते दुखी दिल के साथ अपने काम पर पछताते हुए वो सो गया। लेकिन अगले दिन फिर भी उसे पहाड़ी पर जाना था।